8 साल पहले हुए एनकाउंटर को लेकर बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट की बात सामने जब आई तो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा निकलकर सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि जिन्हें नक्सली समझकर गोलियां मार दी गई, एनकाउंटर कर दिया गया, वो नक्सली थे ही नहीं। जी हाँ, क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। 8 साल पहले छत्तीसगढ़ का ये मामला है। बीजापुर में एनकाउंटर हुआ था और इसी एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताकर सवाल भी उठाए गए थे। इसको लेकर जांच कमेटी बनाई गई और जांच कमेटी ने सत्यता को परखने के लिए हर पहलुओं पर जांच की। जस्टिस वीके अग्रवाल की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई। एडस मिट्टा का ये जो एनकाउंटर है 8 साल पहले काफी सुर्खियों में आया था। 17 से 18 मई की दरमियानी रात थी 2013 की जब ये एनकाउंटर हुआ था और इस एनकाउंटर पर सवाल उठे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को जांच करने के लिए कहा था। राज्य सरकार की तरफ से एक आयोग बनाया गया जिसकी अध्यक्षता वीके अग्रवाल वाली कमेटी ने की। कमेटी ने जांच पूरी कर ली और अब कैबिनेट को रिपोर्ट सौंप दी गई है। हालांकि देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी, लेकिन रिपोर्ट के लीक होने की बात निकलकर सामने आई और विश्वस्त सूत्रों से ये बात भी निकलकर सामने आई कि इस रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है वो काफी अहम है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जिन लोगों को मारा गया वो माओवादी नहीं थे, पहली बात। दूसरा, वो निहत्थे थे। सुरक्षा बलों के तालमेल की कमी थी, या कहें कि इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल के पास जो इनपुट्स थे वो सही नहीं थे, क्योंकि सुरक्षा बलों की तरफ से उस समय तर्क दिया गया था कि आग लगने की बात सामने आई थी जिसके चलते फायरिंग हुई थी। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे थे, गांव के लोग, ऐसा समझ में आया था, जिन्हें नक्सली समझा गया और फायरिंग भी हुई। और आपको बता दें कि 4 नाबालिग जो थे उनकी भी मौत हो गई थी। कुल 8 लोगों की मौत से जुड़ा हुआ ये मामला था। इसे एनकाउंटर कहा गया, लेकिन बाद में फर्जी एनकाउंटर की श्रेणी में लाकर इस पर सवाल उठाया गया कि ये एनकाउंटर नहीं है, जिन्हें मारा गया वो नक्सली नहीं है। इसी को लेकर कमेटी बनाई गई थी जिसमें कई बातें जो खुलासे के तौर पर आ रही है। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि रिपोर्ट अभी पेश नहीं हुई है, लेकिन खुलासे के तौर पर जो बात आ रही है निकलकर सामने, उसमें ये कहा जा रहा है कि वो लोग निहत्थे थे, माओवादी नहीं थे और उन पर 44 राउंड गोली चलाई गई थी और 18 राउंड गोली तो एक कांस्टेबल ने ही चलाई थी। लेकिन इस रिपोर्ट का यही पता चल रहा है कि ये बताया जा रहा है कि डर और तालमेल दोनों चीजों का भाव देखा गया। तो सीएम भी अब कह रहे हैं कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट आई है। सभा में जब तक ये पुट अप नहीं करेंगे वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो उसकी गोपनीयता का भी एक सवाल है, आया हमारे पास, शासन को मिल चुका है। अब इस मामले में बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये रिपोर्ट लीक कैसे हो गई है, ये तो प्रायोजित है। बीजेपी बड़ा सवाल उठा रही है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये सरकार है कि चूचू का मुरब्बा है। ये सरकार कहती है कि इस रिपोर्ट को हम विधानसभा के पटल पर रखेंगे, इसलिए इस रिपोर्ट को हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं और एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में वो खबर छप जाती है। मतलब जानबूझकर उस खबर, उसके महत्व को कम करने के लिए, क्योंकि ये प्रायोजित रिपोर्ट है और इसलिए इस प्रकार का इन्होंने उसको किसी एक समाचार पत्र में छपाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। तो बीजेपी भी सवाल उठा रही है और बड़ा मामला है। रायपुर से आप तक एक बार पहुंचाए महेंद्र नामदेव ने, आप देख रहे हैं।